ये शीश महल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल मिरर प्लेस दीवाने खास कहा जाता है। ये गांव की सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली पैलेस पर अटैक होने लगे, सिचुएशन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से पैलेस के सामने प्लस गांव के बीच में बनाया गया। जब राजा अंदर एंटर होते थे वहाँ से राजा की रानी फ्लावर्स रखती थी, वेलकम किया करती थी। पूरा जो गेट बना उस गेट को कहा जाता है गणेश पोल गेट। ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेट इन एशिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं हूं फिलहाल जयपुर में यानी पिंक सिटी में, और आज मैं एक छोटे से टूर पे निकला हूं आमेर फोर्ट की ओर। मैंने सुना था आमेर फोर्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, उसे एक्सप्लोर करने निकला तो रास्ते में पड़ा जल महल। मैंने सोचा क्यों ना उसे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को हवा महल पहले भी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, आज जल महल की बारी है, आमेर फोर्ट की बारी है। हम लोग इंजॉय करने वाले हैं इस वीडियो में। यार कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं मैं, बस लेकिन एक कोशिश रहेगी कि आप लोग को थोड़ा बहुत चीज़ें दिखा सकूं, मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें शेयर कर सकूं। बस कोई ज़्यादा ब्लॉगिंग मेरा आती नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बस चीज़ें एंजॉय कीजिए मेरे साथ जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए जल महल कितना खूबसूरत है, पानी में डूबा हुआ सा महल कितना खूबसूरत लगता है। जल महल के बाहर कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। और कोरोना काल में लोग मास्क लगाए हुए हैं ये तो कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ आई है। और चेतावनी इस रेड बोर्ड के पीछे है जल महल। तो कुछ ऐसा बना हुआ है जल महल दोस्तों, देखिए डूबा डूबा सा। और सामने बहुत सारी बतख तैर रही हैं। यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, आप इनको खिला सकते हैं। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है जल महल। अब पहले तो यहाँ एंट्री भी थी, अब यहाँ अलाउ नहीं है, केवल दूर से ही देख सकते हैं। जितना दूर से हम देख रहे हैं इतनी दूर से आप देख सकते हैं और फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आमेर के फोर्ट पे, और कई खास बातें हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। मैंने गाइड कर लिया ताकि आप लोग भी चीज़ें सीख सकें, मैं भी आप लोग के साथ ये सब चीज़ें समझ सकूँ, सीख सकूँ, इसलिए गाइड कर लिया मैंने। पीछे आमेर का फोर्ट है। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। गाइड ने मात्र 200 रुपये लिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। चलिए चलते हैं और गाइड साहब से ही जानते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आप लोगों को बता दूँ कि जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे है, और यहाँ से हम लोग जब एंट्री लेते हैं उसके बाद आप आएंगे और यहाँ पे एक लेक देखने को मिलेगी। फिर आमेर फोर्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे है वो खूबसूरत सा किला जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और खैर हम लोग भी दूर से ही आए, इसी के लिए आए मेनली। बहुत खूबसूरत है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है मनीष। आप लोग जो पैलेस को विज़िट करने जा रहे हैं, पैलेस को कहा जाता है आमेर पैलेस, आमेर फोर्ट। पैलेस आज से 450 ईयर्स ओल्ड है। इसे कंप्लीट पूरा बनने में 137 साल लगे, 137 ईयर्स। 137 सालों को पता है किसी राजा का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। राजाओं की 3 जनरेशन इसको कंप्लीट करवाया। पैलेस के जो पहले राजा थे सवाई मानसिंह, जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे। सेकंड जो राजा थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, और तीसरे राजा थे सवाई जयसिंह II। 1590 में स्टार्ट हुआ। 1727 में जब पैलेस बनकर कंप्लीट हुआ, सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ से जयपुर चले गए और उन्होंने अपने नाम से जयपुर बसाया। उससे पहले इसी को ओल्ड जयपुर जाना जाता था। ओल्ड जयपुर की सिक्योरिटी के लिए राजा महाराजाओं ने ये वॉल बनवाई। सामने आप जो वॉल देख रहे हैं 12 किलोमीटर के अराउंड में फिलिप डायरेक्ट जयगढ़ से कनेक्टेड है। वो सामने वाला फोर्ट जयगढ़ फोर्ट है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। आप इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप भी बोल सकते हैं। तोप है उसका नाम है जयबाण तोप। ट्रायल बेस पे कैनन को एक बार चलाया गया, उसके बाद कभी नहीं चलाया गया, और चलाने वाले बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, बैक प्रेशर हैवी था। ठीक है, अभी हम जिस गार्डन में खड़े हैं, किले का मैप तैयार करने वाले 2 आर्किटेक्ट थे। फर्स्ट आर्किटेक्ट नाम था दिल आराम, उसकी याद में बनाया गया दिलेराम गार्डन। नेक्स्ट वन था मोहन सिंह, उसकी याद में बनाया गया मोहन गार्डन। उसे सैफरन केसर गार्डन भी कहा जाता है। ये राजाओं के ओल्ड गेस्ट हाउस होते थे। उधर में जेंट्स बैठते थे, इधर में लेडीज़ बैठती थी, बीच में यहाँ प्रोग्राम होता था। अच्छा, ये जहाँ हम खड़े हैं प्रोग्राम एरिया? बिल्कुल। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में गेस्ट अंदर जाकर के रेस्ट करते थे। नेक्स्ट डे पैलेस जाते थे, वो एलिफेंट वाले रास्ते से जाते थे। प्रेजेंट में पैलेस में जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जीप का है, 450 लेती हैं, लेकर के जाती है और लेकर के आती हैं। दूसरा रास्ता एलिफेंट का है, 1100 रुपये लेता है एक एलिफेंट, ले जा करके ड्रॉप करता है पर लेकर के नहीं आता है। तीसरा रास्ता बाय वॉक 10 मिनट्स का है, 10 मिनट का। हम लोग चलेंगे 10 मिनट वाले रास्ते से। चलिए चला जाए। पेंटिंग देख रहे हैं, ये वेजिटेबल डाइस की पेंटिंग है। सब्जियों को सड़ाकर गलाकर के कलर तैयार किया जाता था एंशिएंट टाइम पे। उस टाइम पे क्या मशीनें नहीं होती थी। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन कलर के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेनिचेस, येलो कलर के लिए लेमन का स्किन, सनफ्लावर,
और रेड कलर कम्स फ्रॉम पोमीग्रेनेट, कैरेट्स एंड टमाटो। जैसे कलर होते थे वैसी सब्जियां इसमें यूज़ करते थे। उनके पास ब्रश भी नहीं होती थी पेंटिंग करने के लिए। लकड़ी के जो वुडन ब्लॉक होते थे उन पर वो डिज़ाइन बनाते थे, कलर में डिप करके पेंटिंग करते थे। ये वेजिटेबल डाइस की पेंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग। इसे फ्रेस्को आर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी सब जानकारी मैं भी आप लोगों को नहीं दे पाता, इसलिए मैंने गाइड को किया है, गाइड सर को किया है, ताकि वो हमें ऐसे गाइड कर सकें और आपको मैं जानकारी वगैरह दे सकूं। क्योंकि मेरा काम तो केवल घूमने का है, एक्सप्लेन करना का काम सर का है। वैसे नज़ारे बहुत अच्छे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे। हमने बस यात्रा अभी शुरू की है यहाँ से। मैं आपको नीचे गार्डन से बता रहा था, दूसरा आर्किटेक्ट मोहन सिंह, उसकी याद में ये गार्डन बनाया गया। इसे केसर गार्डन, सैफरन गार्डन भी कहा जाता है। केसर आपको पता है ठंडी जगहों पे सक्सेस होती है, जैसे जम्मू कश्मीर इन इलाकों में। केसर का क्लाइमेट बना रहा है, इसलिए राजाओं ने लेक बनवाया। ये मैन मेड लेक है, नेचुरल लेक नहीं है, राजाओं ने इसको बनवाया था। अब यहाँ सैफरन सक्सेस नहीं हो पाती है क्योंकि राजस्थान आपको पता है एंशियंट टाइम से ही हॉट क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्राई किया था सैफरन लगाने का, इसलिए इन्हें इस गार्डन को सैफरन गार्डन कहा जाता है। ठीक है, आज प्रेजेंट में यहाँ लाइट एंड साउंड म्यूजिक शो होता है। एक जने का टिकट है 250 रुपीज़। पहला शो इंग्लिश का होता है, दूसरा शो हिंदी का होता है। लेज़र लाइट शो होता है और ऑडियंस वहाँ बैठते हैं। ये लेज़र लाइट आप देखिए लगी हुई। आप लोग बॉलीवुड मूवी वगैरह देखते हैं तो यहाँ बाजीराव मस्तानी मूवी का शूटिंग हुआ। रंग दो मोहे गुलाल जो गाना था वो यहीं फिल्माया गया था। मूवी में मस्तानी फोर्ट इस आमेर पैलेस को बनाया गया था। ये हाथियों वाला रास्ता है, एलिफेंट स्टैंड नीचे है। अर्ली मॉर्निंग यहाँ 7:30 से 11:30 बजे तक हाथी चलते हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। लेकिन 4-5 हाथी तो रोज़ाना चलते ही हैं। स्टार्ट हो गए 4-5 दिन पहले से, कोविड की वजह से पहले बंद थे हाथी। एक हाथी का चार्ज है ऊपर जाने का 1100 रुपये। एक हाथी पे 2 बंदे बैठ सकते हैं, चाहे एक बंदा बैठे चाहे 2 बंदे बैठे, चार्ज उनका सेम होता है, बराबर होता है। पैलेस में आने के 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते से तो अपन चल ही रहे हैं, दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया एलिफेंट्स वाला, तीसरा रास्ता गाड़ियों का। आपकी पर्सनल गाड़ी होती है वो भी अलाउ होती है। गाड़ी के ऑप्शन में आप जीप ले सकते हैं जो माउंट स्टैंड से आपको मिलती है। 450 जीप का चार्ज होता है, ले जा कर के आपको ड्रॉप करती है और ले कर के इस रास्ते से जाती है। ये 1 वे रास्ता है। गाड़ियों का आने का रास्ता उस तरफ से, जाने का इस तरफ से एग्ज़िट है। खुद का लाएंगे गाड़ी तो फिर उसका चार्ज है क्या? उसका पार्किंग का लगता है। पार्किंग में चाहिए वो। आर्मी थी, मेन आर्मी वो जयगढ़ फोर्ट में रहती थी। ये गांव की सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली पैलेस पर अटैक होने लगे, सिचुएशन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से पैलेस के सामने प्लस गांव के बीच में बनाया गया। ये पूरा आमेर गांव रूरल एरिया है। वैसे इस जो सिटी है ये 1000 साल पुरानी सिटी है। पैलेस 450 ईयर्स ओल्ड है। राजा मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास, भारमल ये सब MP ग्वालियर से थे। भगवान राम के 2 लड़के थे, लव और खुश। ये खुश की जनरेशन है, इसलिए इन्हें कछवाहा राजपूत कहा जाता है। यहाँ पर पहले मीना जाति का किंगडम होता था। राजपूतों में और मीनाओं में फाइटिंग हुई, राजपूत लोग जीते, फिर उन्होंने पैलेस बनाना स्टार्ट किया। तो आप क्या रिकमेंड करोगे भाई, कितने बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए? अगर सुबह आ रहे हैं और शाम में आ रहे हैं तो कब तक? आप यहाँ पर आ जाएं, 8 बजे ये पैलेस खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ये इसका टिकट आप ले सकते हैं और 6 बजे तक आप विज़िट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा टूरिस्ट को कि वो सुबह 12 बजे से पहले आ जाएं या फिर 3 बजे के बाद आएँ। कोविड टाइम में क्या क्या प्रिकॉशन ज़रूरी है? कोविड में आपको यू शुड बी कीप मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, यहाँ के लिए वो ज़रूरी बस? बिल्कुल। और पे एक और चीज़, ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं है? ड्रोन यहाँ अलाउ नहीं है, बिल्कुल। बुरा लगा सुनकर, लेकिन कोई बात नहीं, हेरिटेज जगह है और इसलिए अलाउ नहीं हो सकती है। 2013 में 5 प्लेस एडॉप्ट किए थे यूनेस्को ने। 3 जो प्लेस हैं वो अलग जगहों से हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से। 2 प्लेस फ्रॉम जयपुर, 1 इज़ द जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी, सेकंड वन फॉर्चुनेटली आमेर पैलेस 2013 में। डिजर्व भी करता है। और वो मूवी अगर आप देखते हैं तो यहाँ वीर मूवी का यहाँ शूटिंग हुआ, लास्ट वाला सीन। और मणिकर्णिका मूवी जो ग्वालियर फोर्ट बताया गया था मूवी में, वो आमेर पैलेस को बताया गया था।
अभी हम जहाँ खड़े हैं पैलेस का फर्स्ट पार्ट है, इसे कहा जाता है जलेब चौक परेड ग्राउंड। यार एंशियंट टाइम में राजा की आर्मी का परेड होता था। जब परेड होता था तो टॉम आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट में राजा बैठते थे, सेकंड में रानी बैठती थी। वहाँ से परेड को वॉच करके टेंपल जाते थे जहाँ उनका कुल देवी का टेंपल है, काली का। ऑन द वे जब हम पैलेस में जाएंगे आपको बताएंगे टेंपल कहाँ है, ठीक है। सामने जो गेट है उस गेट को कहा जाता है सूरज पोल सन गेट। सनराइज ईस्ट में होता है गेट, ईस्ट में बना, इससे दरवाजे का नाम रखा गया सूरज पोल गेट। इस गेट से उस टाइम पे सिर्फ रॉयल फैमिली अंदर एंटर होती थी, उसी का एग्जिट होता था। जब वो अंदर एंटर होते थे सामने ग्रीन कलर का ड्रम बजाया जाता था। अच्छा, वो इसीलिए है वो ड्रम वहाँ पे। बिल्कुल। अभी कोविड की वजह से बंद है, वरना एवरीडे ये बजता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। 8 से 10 बजे तक अदर इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाते हैं। उसे कहा जाता है मून गेट, कॉमन पब्लिक के लिए बनाया गया। रॉयल फैमिली में वैसे कोई बचा नहीं। लास्ट राजा थे भवानी सिंह, उनकी 2011 में डेथ हो गई। उनकी एक लड़की है दिया कुमारी। दिया कुमारी फ़िलहाल प्रेजेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी पार्टी से। दिया कुमारी के दो लड़की एक लड़का है। बड़े लड़के का नाम है पद्मनाम सिंह। वो वेस्टर्न कंट्री में स्टडी करते हैं। जब भी जयपुर आते हैं लोग बाग एज ए राजा उनका रेस्पेक्ट करते हैं। बट आपको पता है 1947 के बाद इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। लोगों की फीलिंग है ये रॉयल फैमिली से, बाकी राइट वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी उनके पास राइट्स नहीं है कोई, हाँ, लेकिन हाँ, लोग बस बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। और जब भी वो जयपुर आते हैं उनका रेजिडेंस सिटी पैलेस होता है। अच्छा अच्छा, रुकते हैं यहीं पे हैं। सिटी पैलेस और जैकेट फोर्ट आज भी उन्हीं के अंडर है। जहां हम खड़े हैं ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर है। अच्छा अच्छा, आमेर गवर्नमेंट के पास चला गया वो तो अभी 5 प्लेस, आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट, सिसोदिया रानी का बाग, ये सब राजस्थान सरकार की अंडरटेकिंग है। सिटी पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, गेटौर, ये दिया कुमारी जी के हाथ में, प्रिंसेस दिया कुमारी जी के हाथों में। अच्छा अच्छा, नीचे का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं सब स्टेबल अस्तेबल है, जहाँ राजाओं के घोड़े कैमल्स ये बंधे हुए होते थे। ऊपर वाले जालीदार आप रूम जो देख रहे हैं ये कमांडर्स के होते थे। उस टाइम पे क्या है, लेडीज़ बाहर अलाउ नहीं होती थी, अलाउ होती थी अपना फेस कवर करती थी, फेस नहीं दिखाते थे। इसलिए सर छोटी जालीदार रूम बनाया गया। वो वहाँ से बैठकर देखा करते थे, जो भी जलेब चौक में प्रोग्राम होता था, परेड होती थी, वो वहाँ से एंटरटेनमेंट करते थे, अच्छा इंजॉय करते थे। अब हम चलेंगे पैलेस के सेकंड पार्ट की तरफ, आइए। उसे कहा जाता है दीवाने आम। लोकल पब्लिक की जो मीटिंग होती थी दीवाने आम में होती थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने उसको बनवाया। 1621 में स्टार्ट हुआ, 1667 में बनकर कंप्लीट हुआ। वो टोटल पिलर्स हैं 48, रेड कलर का सैंडस्टोन 32 है, वाइट कलर का 16 मकराना मार्बल है। अंदर राजा बैठते थे, बाहर पब्लिक। और जो विंडोज़ आप देख रहे हैं वहाँ से जालियाँ, वहाँ से राजा की रानियाँ बैठकर देखा करती थी। 3 अलग जालियाँ आपको नज़र आई। ये वेलकम विंडो सुहाग मंदिर है। जब राजा अंदर एंटर होते थे वहाँ से राजा की रानी फ्लावर्स फेंकती थी, वेलकम किया करती थी। घूंघट की आड़ में दिलबर का हमें राई प्यार के 30 सेकंड का जो फिल्मी शूट था वो यहीं फिल्माया गया था। आई बैक वाला एरिया है, इसे भी ओल्ड जयपुरी कहा जाता है। आप लोग जो जयपुर पिंक सिटी जिसका आप नाम सुनते हैं, 18 नवंबर 1727 को डिक्लेयर हुई थी। सवाई जयसिंह ने अपने नाम से जयपुर बसाया था। उससे पहले इसी को ओल्ड जयपुर जाना जाता था। अभी लास्ट नवंबर 18 नवंबर को जयपुर का जन्मदिन था। जयपुर 293 साल का हो गया, 293 साल, 293 ईयर्स। सामने जयगढ़ फोर्ट है, फ्लैग से लेकर के यहाँ तक का एरिया जयगढ़ फोर्ट है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। आप उसे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहें तब भी कोई बात नहीं। देखने को मिलेगी हमें? बिल्कुल, आप अभी तो नहीं मिल सकती क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी लेट, बट टुमारो मॉर्निंग यू कैन सी देयर। तो हमारे पास तो सुबह का टाइम है नहीं, आज ही देखते हैं जितना। तो आज हम सिर्फ आमेर पैलेस कवर करते हैं। ठीक है। सामने आप जो टेम्पल देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये पूरी इंडिया में एक ही जगह है। आपने हमेशा राधा कृष्णा का टेम्पल देखा है, ये मीरा और कृष्ण का टेम्पल है। महाराजा मानसिंह ने जो पैलेस के पहले राजा थे, उन्होंने अपने लड़के की याद में इस टेम्पल को बनवाया था। टेम्पल का हिस्ट्री में फेमस है जगत शिरोमणि के नाम से। जगत सिंह मानसिंह का लड़का था, बहुत कम एज में उसकी डेथ हो गई थी, उसकी याद में इस टेम्पल को बनाया गया। इसके अंदर जो मूर्ति स्टेचू हैं भगवान श्री कृष्ण की और मीराबाई की मूर्ति है। ये यूनिक इसलिए है इंडिया में, ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी अपने 5 साल की उम्र से लेकर के लास्ट टाइम तक। और बॉलीवुड मूवी में इसमें भूल भुलैया और धड़क की शूटिंग हुई थी। चलेंगे कभी।
सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं उस टेंपल को कहा जाता है गॉडेस काली टेंपल। महाराजा मानसिंह पूर्वी बंगाल से मूर्ति लेकर के आए थे। लाने पर उन्होंने गॉडेस को प्रॉमिस किया आपके यहाँ हर रोज़ एक इंसान का बलि होगा। एंशियंट टाइम पे यह इंसान का बलि होता था, फिर उसके बाद में बछड़े का स्टार्ट हुआ। आज एवरीडे बकरे का बलि और शराब की बोतल यहाँ चढ़ाई जाती है। आज भी होती है? अभी आपने एक दर्शनार्थी के हाथों में शराब की बोतल भी देखी थी। अंदर में एक चरणामत अपन को शराब का और पानी का दोनों को दिया जाता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से काफ़ी सिस्टम से है, आप अंदर जाएं तो आपको मुश्किल ही प्रसाद मिलता है और आप घंटी नहीं बजा सकते हैं कोविड की वजह से। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। फ्रंट साइड का जो गेट है वो चांदी सिल्वर का बना हुआ है और ऊपर में जो गणपति का स्टेचू है माला लगा हुआ, ये कोरल का बना हुआ है। पूरे इंडिया में एक ही जगह है कोरल का स्टेचू। इंडिया में स्टोन कहीं भी पाया जाता हो, कठिन कार्विंग पॉलिश के लिए जयपुर आता है, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी के साथ साथ जैम सिटी भी कहा जाता है। आइए गेट को कहा जाता है सिंह पॉल लायन गेट। सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था। 1599 में स्टार्ट हुआ, 1643 में बनकर कंप्लीट हुआ। बाहर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये वेजिटेबल डाइस का पेंटिंग है, जो मैं आपको गार्डन में बता रहा था। इसे फ्रेस्को आर्ट भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल वही है सेम अभी तक? ये वही है सेम, क्योंकि ये बिना केमिकल की पेंटिंग है। तो इसमें सॉफ्ट लग रहा है, बाहर से लगा कुछ लेमिनेट किया गया हो। बाहर से सॉफ्ट आपको इसलिए लग रहा है, ये लाइम स्टोन चूना है। अच्छा, उससे बना है। उसके ऊपर ये पेंटिंग की गई है, इसलिए आपको ये सॉफ्ट लग रहा है। चले ये पैलेस का सेकंड पार्ट है, इसे कहा जाता है दीवान-ए-आम, लोकल पब्लिक मीटिंग सेंटर। वहाँ राजा बैठते थे, पिलर्स के बीच में मिनिस्टर यानी सलाहकार बैठते थे, आउटसाइड में कॉमन पब्लिक बैठती थी। विंडोज से राजा की रानियाँ देखती थी और 3 अलग डिफरेंट विंडो आपको नज़र आ रही है। इसे वेलकम विंडो सुहाग टेम्पल कहा जाता है। जब राजा अंदर एंटर होते थे वहाँ से राजा की रानी फ्लावर्स फेंकती थी, वेलकम किया करती थी। पूरा जो गेट बना उस गेट को कहा जाता है गणेश पोल गेट। ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेट इन एशिया। 1621 में स्टार्ट हुआ, 1667 में बनकर कंप्लीट हुआ। बाहर वही पेंटिंग है जो आप वहाँ देख रहे थे। तर्किश बात की तरफ जा रही हैं, 27 कचहरी है। आइए ये चिमनी टाइप में बना हुआ तर्किश बात है। नीचे फायर होती थी, बीच में कॉपर प्लेट लगी हुई होती है। यहाँ फायर करते हैं, अंदर पानी गर्म होता है। जब हम अंदर जाएंगे आपको बताएंगे पानी किस तरीके से गर्म होता है। तो बता रहा था नीचे से वहाँ लाइट एंड साउंड होता है, ऑडियंस वहाँ बैठते हैं। ये हाथियों वाला रास्ता, ये राइट टर्न होते हैं तो पैलेस की तरफ आते हैं, सीधे स्ट्रेट जाते हैं तो जैकट फोर्ट पहुँच जाते हैं। यहाँ पानी गर्म होता था, जो मैं आपको बाहर से बता रहा था। बाहर फायर होती थी, अंदर पानी गर्म होता था, पाइप से पानी आता था। यस, ये गर्म पानी के लिए है। तो लोग नहाते कहाँ थे? बता रहा हूँ सर आपको, ये ठंडे पानी के लिए, क्योंकि उनको गर्म पानी के साथ साथ ठंडे पानी की भी ज़रूरत होती है। अंडरग्राउंड एक पाइप बना हुआ है, वो इस बाथ टब में जाता है। इसमें राजा की रानियाँ बैठ कर के नहाती थी। और इसमें आप देख रहे हैं परफ्यूम के लिए, अभी तो खैर गंदा है, गुलाब की पत्तियाँ और केवड़ा डाल के रखते थे। इससे उनकी बॉडी परफ्यूम से होती थी। ठीक है, अभी जब क्या रखा है लोगों ने? बिल्कुल सर। और इसमें पानी निकलता कैसे बाहर? पानी एग्जिट एक छोटा सा नाला बना हुआ है, आप देखते हैं, दिख गया कोने में। बिल्कुल सर। नहा करके जब राजा की रानियाँ वापस आती थी तो यहाँ पर उनका बॉडी मसाज होता था। ये जकोजी, यहाँ पर स्पा, बॉडी मसाज होता था। बॉडी मसाज के बाद में राजा की रानियाँ यहाँ कपड़े बदलती थी, कपड़े चेंज करने का था। अब हम जा रहे हैं इस पैलेस में मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, शीश महल, मिरर प्लेस, उसको विजिट करने जा रहे हैं। आइए। इम्पोर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं, शीश महल, उसको विजिट करने के लिए। ये उसका एंटर गेट है, गणेश पोल गेट। ठीक है,
सामने ऊपर जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये गोल्ड का, रियल गोल्ड का वर्क है। आइए, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इस पैलेस में, आमेर पैलेस में विज़िट करने के लिए ये सर पुराना मार्बल है। अभी के जो नए मार्बल होते हैं उसमें मशीन से घिसाई होती है, मशीन से फिट किए जाते हैं। आप इनकी फिटिंग से आप खुद गैस कर सकते हैं कि कौन से ज़माने के हैं। ऑफ कोर्स ये उसी टाइम के मार्बल्स लगे हुए हैं। सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये शीश महल, कम विथ मी। ये शीश महल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल, मिरर प्लेस, दीवाने खास कहा जाता है। इसमें जो शीशा लगा हुआ है बेल्जियम कंट्री से राजा लेकर के आए थे और सर्दियों के मौसम के हिसाब से इस रूम को, पैलेस को बनाया गया था। पहले जब हम 2003 से पहले जब हम पैलेस को विज़िट करते थे तो इसमें सब तरफ मिरर्स लगे हुए थे, लेकिन अभी कुछ लोग बाग आए और इसको हटा कर लेके जाने लग गए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी लगा दी। 2003 के बाद आप अंदर नहीं जा सकते हैं। 2003 से पहले आप अंदर जाते थे और एक कैंडल जलाते थे, रिफ्लेक्शन ऊपर जाता था और कमरे में स्टार टाइप का दिखता था। अभी अलाउ नहीं है, 2003 के बाद बंद कर दिया। आप लोग मूवी देखे होंगे मुग़ल आज़म, उसमें एक गाना फिल्माया गया था, प्यार किया तो डरना क्या। मुग़ल आज़म मधुबाला ने जो डांस किया था वो इसी शीश महल में किया गया था। खुदा गवाह, मुग़ल आज़म, बहुत सी मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई है, लेकिन फेमस जिसके लिए टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है वो खुदा गवाह, मुग़ल आज़म, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसको देखने के लिए काफ़ी आते हैं टूरिस्ट। अगर आप देखो तो थोड़ी बहुत लाइट यहाँ देखिए चमकती स्टार जैसी दिख रही है इसमें। वो अभी जैसे हम कैंडल का, तो जैसे कि आपको कैंडल तो हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है, तो हम मोबाइल के टॉर्च से आपको दिखाते हैं। सी ऊपर आप देखते हैं किस तरीके से आप स्टार टाइप के एंजॉय कर रहे हैं। अब ये शाम का टाइम है, इसलिए थोड़ा सर्दियों का मौसम है, अंधेरा हो गया, इसलिए हम नॉर्मली स्टार टाइप का देख रहे हैं। 15 मिनट बाद कर देंगे, ठीक है। इस शीश महल में एक अट्रैक्टिंग पॉइंट है फ्रेम फ़ोटो। जिस तरीके से टूरिस्ट ले रहे हैं, मैं आपकी फ़ोटो उस तरीके से लूँगा। इसे फ्रेम फ़ोटो कहा जाता है। ये भी इसमें अट्रैक्टिंग पॉइंट है इस पैलेस में विज़िट करने के लिए। शीश महल जब आप विज़िट करते हैं और फ्रेम में फ़ोटो ना लें तो एक अधूरा सा लगता है। ये बहुत सुंदर। सर मास्क हटा लीजिए फ़ोटो के लिए, फिर आप लगा लेना। यस, गुड। हाँ, इसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन बना हुआ है वो इस्लामिक आर्ट के तहत बना हुआ है, इसलिए इसे मुग़ल गार्डन कहा जाता है। आप देखें तो जब से मुग़ल आए इंडिया में, तभी से आप ऑलमोस्ट पैलेस में आप गार्डन्स को देखते हैं। पहले ये सब फॉलो नहीं होता था। पहले फॉलो नहीं होता था। ये एक देखा जाता है, इस कारण से भी इसे मुग़ल गार्डन कहा जा सकता है। आइए अब हम जा रहे हैं सुख निवास की तरफ। अभी हम देखे शीश महल जो इसमें सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, अब हम जा रहे हैं सुख निवास की तरफ। राजा की रानी बैठती थी और जो आप नीचे से देख रहे हैं कमांडर्स इसको कैरी करते थे। इसमें जब राजा की रानी हैवी साड़ी पहनती थी, भारी साड़ी ओकेजनली वो पहनते थे, जिसे महारानी साड़ी कहा जाता है। वो काफ़ी हैवी वेट होने के कारण राजा की रानी पैदल नहीं चल पाती थी, इसलिए स्कैरी बैग पालकी से चलती थी। आइए, का रूम था, उसके ऊपर वाला गर्मी के मौसम का रूम। गर्मी के मौसम वाले रूम में हम नहीं जा सकते हैं, वो परमानेंट बंद है। सामने यह है बरसात के मौसम का रूम। जब बरसात आती थी पानी ऊपर कलेक्ट होता था और बह कर के धीरे धीरे इस गार्डन में जाता था। सामने ऊपर आप जो देख रहे हैं छत पे, यहाँ पे राजा रानी का झूला लगा होता था। जब वो झूला खाते थे तो अपना फेस मिरर में देखते थे, जो मिरर्स लगे हुए हैं। आइए, चंदन की लकड़ी का गेट बना हुआ है, सैंडलवुड। गेट पर जो डिज़ाइन बना हुआ है हाथी दांत, एलिफेंट टीथ का वर्क है, आइवरी। लेकिन जब पहले ये बना हुआ था गेट, तो इस वाले गेट से काफ़ी लोग
जैसा मैंने आपको शीश महल में बता रहा था, लोग बाग उस शीशे को हटा कर लेके जाने लगे। इसी तरीके से इस आइवरी का जो गेट्स है, इस एलिफेंट टीथ को हटा कर लेके जाने लगे। जब काफ़ी हद तक इसको हटा कर लेके जाने लगे तो गवर्नमेंट ने एक शीशा लगा दिया। आप इसको देख सकते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं। पहले छूना भी अलाउ था। हाँ, लोगों की गलतियों का कारण वो भी। आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन जो लगी हुई है वो इसी वजह से लगी हुई है प्रोटेक्शन। यू कांट गेट इनसाइड। ये बाद में बनाएगा ना ये चीज़? नहीं, ये पहले का बना हुआ है। ये कॉपर की जो ये अभी लगाई गई है। ये सब पहले के बने हुए थे? हाँ, तो पहले पता था कि ऐसे काम हो। नहीं ये सॉरी ये अभी के ही हैं, 2003 के टाइम की। हाँ बिल्कुल। पहले आप अंदर जाते थे सुख निवास के अंदर, अब नहीं जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मानसिंह महल जनानी डोडी पैलेस का लास्ट पार्ट। आइए, पालकी वाला इस रास्ते से राजा की रानी जो मैं पालकी वाला इस रास्ते से वो चलती थी। ये गर्भ के लिए बनाया गया। हाँ, ये रानी के लिए इस रास्ते से वो पालकी वाला रास्ता। वैसे तो ऊपर भी जाने का था लेकिन टाइम की वजह से हम ऊपर नहीं जा पाए। ये पैलेस का देखा जाए तो एक तरीके से फर्स्ट पार्ट है और देखा जाए तो एक तरीके से लास्ट पार्ट है। इसे मानसिंह पैलेस कहा जाता है। राजा मानसिंह जिन्होंने इस पैलेस को बनवाना स्टार्ट किया, उनकी 12 वाइफ थी। 12 वाइफ के लिए उन्होंने 12 कमरे बनवाए थे। वो जो 12 वाइफ थी वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, वो 12 राशियों के हिसाब से थी। 12 जो हॉरोस्कोप होती हैं, तुला, मकर, स्कॉर्पियो जो आप जानते हैं, उस हिसाब से राजा के जिस रानी के साथ स्टार मैच होते थे, राजा उसी रानी के साथ स्टे करते थे। आप ऊपर देखिए, ये राजा मानसिंह का पैलेस इस तरफ है। आइए, ये राजा मानसिंह का पैलेस है ऊपर। वो वहाँ से वॉच करते थे और डिसाइड करते थे किस रानी के कमरे में आज जाना है। 4 कमरे इस तरफ हैं, ये देखिए इस तरफ आप, ये 4 कमरे इस तरफ हैं, 4 उस तरफ हैं और 4 लेफ्ट में बने हुए। राजा यहाँ इस बालकनी से वॉक करता था, इस बालकनी से स्टार्ट करता था वॉक। ये फर्स्ट कमरे में आने का रास्ता, ये सेकंड कमरे में आने का रास्ता आपको बताएं, ये सेकंड स्टेप्स वाला। इस तरीके से थर्ड और फोर्थ और 12 कमरों में इसी तरीके से रास्ते बने हुए हैं राजा के जाने के लिए। राजा कभी नीचे से नहीं जाते थे, वो बालकनी से स्टार्ट करते थे। जो ऊपर आप बालकनी देख रहे हैं, बालकनी वॉक करते थे। बिल्कुल, बालकनी से डिसाइड करते थे नीचे जाने के लिए। ये राजा की रानी मानसिंह की रानी के लिए यहाँ पर ये बाथ टब बना हुआ है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत एक इंटरेस्टिंग आप देखने को मिलेगा आपको, ये ओपन बाथ टब है। लेकिन आप देखेंगे कि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जनानी डोडी लेडीज अपार्टमेंट, वो बना हुआ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर खड़े होते थे। ये सिक्योरिटी पॉइंट से 1, 2 और आइए आपको मैं आगे बताता हूँ। सामने जो लोग बाग खड़े हैं वो 3rd, 4th, 5th, 7th, 6th, 7th, यहाँ पे ये सभी सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रांसजेंडर खड़े होते थे। तो वो ओपनली इजीली शावर लेते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि जेंट्स को कोई अलाउ होता नहीं था। इसलिए इस पार्ट का नाम रखा गया लेडीज़ अपार्टमेंट और जनानी डोडी। मानसिंह पैलेस इसलिए क्योंकि मानसिंह ने इसको बनवाया था। आइए, हाँ, क्योंकि 12 रानियों का ये महल था, 12 दरी भी इसे कहा जाता है। अब आप क्लियरिटी से देख सकते हैं वो मानसिंह पैलेस है। वहाँ से राजा वॉक करते थे और बालकनी से किस तरीके से स्टेप्स से मैं आपको बताया था। फर्स्ट कमरे में आने के लिए, ये सेकंड नंबर के कमरे में आने के लिए है। जिस तरीके से अभी लोग बाग वॉक कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, राजा नीचे आते थे रानी के कमरे में जाने के लिए। ठीक है, आइए अब हम कर रहे हैं एग्ज़िट। पैलेस का ये लास्ट पार्ट है। हम ऊपर भी जाते हैं लेकिन टाइम की शॉर्ट की वजह से हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब हम कर रहे हैं एग्ज़िट। आइए, एग्ज़िट कर रहे हैं। पैलेस विज़िट कर लिए हम। अब पैलेस का ये लास्ट पार्ट है, ये पैलेस का एग्ज़िट है। एंट्रेंस हम वहाँ से किए थे, एग्ज़िट यहाँ से करते हैं।
अभी बॉक्स है, ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी बॉक्स था एक ज़माने में, हाँ उस ज़माने में, अब खाली। अब खाली है। ये होता तो पब्लिक ये सॉरी, पब्लिक ये भी नो चले जाती है। हाँ होता तो शायद ले जाती। सामने अब हम देख रहे हैं ये क्या नया डिस्कवर पॉइंट है, टनल। टनल अभी कोविड की वजह से बंद है। इसका टाइम होता है सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, क्योंकि पहले ये जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है। 1.5 किलोमीटर ये इसका रास्ता होता है टनल के अंदर। हाँ, आप टनल को एंजॉय कर सकते हैं 1.5 किलोमीटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बंद है। आप जब अंदर आगे जाते हैं तो जयगढ़ फोर्ट में आप निकलते हैं इससे। ये सीक्रेट वे रास्ता बनाया गया था उस टाइम पे। यदि पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो राजा के रानियों को और खजाने को सीक्रेट वे से जयगढ़ पहुंचा देते थे। ये इमरजेंसी रास्ते हैं। सामने 2 कढ़ाई आप देख रहे हैं। एंशियंट टाइम में राजा महाराजा के टाइम पे जब पब्लिक को एक दावत दी जाती थी, ग्रेट फीस्ट राजा की तरफ से, तो उनके ये खाना बनाया जाता था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये फ़िलहाल जोधा अकबर मूवी, जो बहुत फेमस मूवी है राजस्थान की, उसमें इन दोनों कढ़ाइयों का यूज़ किया गया है। आइए, ये पानी का मटका है, ड्रिंक पॉट एंशियंट टाइम का, लेकिन अभी इसका फेस नीचे है, उल्टा रखा हुआ है। राजा महाराजाओं के टाइम पे यानी एंशियंट टाइम में जब इसको यूज़ करते थे, इसको आधा पानी मिट्टी में दबा कर रखते थे, गीली मिट्टी में, जिससे पानी ठंडा रहता था गर्मी के मौसम में। उल्टा इसलिए रखा हुआ है, सीधा होता तो शायद डस्टबिन बन जाता। तो दोस्तों मैं भी जयपुर के लिए नया हूँ, इसलिए मैंने भैया की हेल्प ली और उन्होंने आज बहुत ही अच्छे ढंग से हमें यहाँ सफ़र कराया। इसे सफ़र कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था और अगर हम लोग अकेले आते तो सभी चीज़ें समझ नहीं पाते और इनकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आई जयपुर के बारे में, इस जगह के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इनकी सहायता ले सकते हैं। भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष भाट है। मैं आमेर पैलेस के नीचे जो माउटा लेके वहाँ जॉब करता हूँ। मेरा नंबर है 09982473252। और जो लोग इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें मेंशन कर दूंगा डिटेल, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के इनका नाम भी पूछ सकते हैं आप, लोग जानते हैं। आप ये सबको गाइड करते हैं लोग, इन तक आपको भी गाइड कर देंगे। और रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पहले हम रिग्रेट कर रहे थे कि हम रात में क्यों आए हैं, पर एक्चुअली बोलूँ तो रात में पैलेस और सुंदर लग रहा है दिन के कंपेरिजन में। दिन में नेचुरल सुंदरता से देख रहे थे, अभी जब इसमें लाइटिंग लगा दी गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रियल के किसी पैलेस में आज अपने सफ़र को एंड कर रहे हैं। फ़िलहाल आमेर के इस किले से हम इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। भैया की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी और इनसे कुछ बातें करते हैं और आप लोग से थोड़ी देर में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इनकी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपकी तरफ से कुछ कहना चाहोगे एंड में? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं आप उनको रिकमेंड्स करें, जब भी वो जयपुर आएँ या किसी भी मॉन्यूमेंट्स में जाएँ तो उनको गाइड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना गाइड जब वो पैलेस विज़िट करते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक वॉल देख करके जा रहे हैं। अच्छा, दे शुड बी टेक गाइड। मुझे ना सही किसी और को भी लें, लेकिन गाइड ज़रूर लें। अच्छा, राजस्थान के नहीं, इंडिया के किसी भी मॉन्यूमेंट में वो जब वो जाते हैं तो उन्हें गाइड ज़रूर लेना चाहिए। जानकारी जो है ये ज़िंदगी भर की जानकारी होती है, कई एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं केवल यहीं के लिए, लेकिन ज़रूर ऐसा है। अभी हम लोग भी देख के जाते तो लगता है दीवारें देख ली, अच्छा भी लगता है कि चलो पैलेस देख ले, लेकिन अब पता है कि क्या चीज़ किस लिए है ना, तो उसकी एक मीनिंग बढ़ जाती है। ठीक है, थैंक यू भैया। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आमेर फोर्ट के बाहर आ चुका हूँ और ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। मस्ती भरे वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आमेर फोर्ट को काफ़ी डिटेल में कवर किया, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी टूरिस्ट प्लेस को कवर करना। और मैं पहली बार आया तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आमेर फोर्ट आऊँ और आप लोग से ऐसी बात करूँ। फिलहाल कैब मेरा वेट कर रही है, जा रहा हूँ चौकीधानी रेस्टोरेंट, वहाँ पर खाऊँगा पीऊँगा। वहाँ का भी ब्लॉग जल्दी चैनल में आएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों, अलविदा।